नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है टर्टल वाइन। दोस्तों, ऑर्नामेंटल प्लांट अपने घर को खूबसूरत रखने के लिए लोग इसको लगाते हैं। दोस्तों, ये प्लांट मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। और दोस्तों, ये इसका ग्रोइंग पीरियड है टर्टल वाइन का। बारिश हो रही है, मौसम इनको वैसा ही मिल रहा है जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी आपको इसकी क्या देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लांट मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। ये देखिए, मेरी ये खिड़की है। ये खिड़की के सहारे ये मेरा मनी प्लांट का की हैंगिंग बास्केट है। और ये इसके अंदर मैंने दूसरा प्लांट भी लगाया हुआ है, उसी के साथ मैंने इसको भी लगा दिया क्योंकि मेरे पास सभी पौधे फुल हो चुके थे, सभी लगे हुए थे उसमें। दोस्तों, इसकी लोकेशन क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना दोस्तों, ये एक तो पौधों के झुंड में रखा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे सूर्य की प्रत्यक्ष किरण नहीं आती इस पे। और अगर आपको इस प्लांट को अच्छे से सरवाइव कराना है ना दोस्तों, तो आपको इसको सूर्य की इनडायरेक्ट लाइट यानी लाइट में रखना है, यानी अप्रत्यक्ष लाइट में रखना है। दोस्तों, इसकी काफ़ी हाइट बढ़ती जाती है। कम से कम 3-4 फीट तक अगर ये छज्जे के सहारे कोई कील हो उस पर इसको लटका दिया जाए तो दोस्तों ये बहुत नीचे तक लटक कर आ जाएगी। अगर इसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना तो दोस्तों इसकी जो डंडियाँ है ना ये दोस्तों पतली पड़ जाती है। और इसको प्रोपोगेट करना दोस्तों, अगर इसकी डंडी कहीं पर भी टूट के गिर जाए, यानी मेरे ये नीचे वाले गमलों में भी गिर जाए ना, तो ये वहाँ पर भी दोस्तों ये उग जाएगी। कोई इसमें इसको लगाने में दोस्तों मुश्किल नहीं है। बस मुश्किल आती है सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है ना दोस्तों थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। सर्दियों में आपको इसका ध्यान देना है कि इसकी मतलब ये खराब ना हो प्लांट। सर्दियों में आपको इसको एक तो ऐसी लोकेशन रखनी है, जैसे गर्मी में जहाँ छाया आती थी, सर्दी में इसको आप वहाँ रख दें जहाँ पर ये धूप आती है। और नहीं तो घर पे एक ऐसा कोना चुने दोस्तों जहाँ पे सर्दी पे धूप आती हो और गर्मी में इतनी वहाँ पे सूर्य की अप्रत्यक्ष लाइट आती हो जो हमारे पौधे को नुकसान ना कर सके। और कहीं से भी ले आइए कटिंग इसकी, सिर्फ मिट्टी में आपको इसको गाड़ देना है। मिट्टी हमेशा इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी पानी दें। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो जो इसकी पत्तियां हरी हरी दिख रही हैं ना, वो दोस्तों सूख कर पीली पड़ने जाएंगी। ये एक वार्निंग साइन है कि आपका पौधा खराब हो रहा है, आपको उसको बचाने की ज़रूरत है। और देखिए इसकी पत्तियों की शेप कितनी सुंदर है। अब टर्टल किस लिए कहा होगा, एक तो शायद कछुए का रंग इस तरह से होता है, पता नहीं किस लिहाज से ये कछुआ बेल इसको कहा गया है। ये इसके नाम कई बार नाम इस तरह से पढ़े ही जाते हैं। तो उसके अब इसकी भी बात करें, आपको इसकी कटिंग किस तरह लीजिए, कहीं से भी तोड़ लीजिए, कोई भी डंडी तोड़ लीजिए, वहाँ से तोड़कर किसी भी मिट्टी में, अगर आपके पास कोई बड़ा सा पेड़ है ना, जैसे मैंने ये पौधा है, इसके आसपास लगा दीजिए। एक तो धूप में इसकी मल्चिंग हो जाएगी। पौधे की मिट्टी जो है वो गर्मियों में मई जून में कितनी लू वगैरह चलती है, उससे सूखने से बन जाएगी। अगर आप अपनी मिट्टी की मल्चिंग करना चाहते हैं, गर्मियों में उसको बचाना चाहते हैं तेज़ धूप से, तो अपने जितने भी गमले हैं ना आसपास, उसमें आप इस तरह से ये टर्टल वाइन लगा दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से चलेगी। और बात करें इसको क्या क्या खाद देनी चाहिए, खाद आप गर्मी में इसको गोबर की खाद दे सकते हैं,
नहीं तो जो प्याज के जो छिलके होते हैं ना अपने घरों में बचे हुए, उसको आप रात भर उस 1 गिलास पानी में थोड़े से 1 मुट्ठी भर प्याज बड़े गिलास पानी में डाल दीजिए और उस पानी को रात भर उसमें रहकर वो वाला पानी दीजिए। इससे ना इसकी जो ये वाला जो फर्टिलाइज़र देने से ना इसकी जो पत्तियां है ना, कई बार मैंने देखा है कई लोगों के घर की टर्टल वाइन होती है ना, उसमें दोस्तों शाइन नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शाइन रहे, आपकी पत्तियां हरी भरी रहे, तो आपको क्या करना है, ये प्याज का फर्टिलाइज़र आप इसको ज़रूर दें। महीने में 1 बार आप इसको दे सकते हैं। और कीट पतंगों का अटैक, दोस्तों मेरे घर पे तो आज तक इस वाइन पे कोई अटैक नहीं हुआ। देखो पौधे उगाने ऐसे नहीं आते, किसी से हम सीख कर पढ़कर पौधे नहीं उगाते। पौधे हमेशा आते हैं अनुभव से। जिस चीज़ का हमको अनुभव होगा वो हमारा जो अनुभव है, अब जैसे कहते हैं किसी बूढ़े, आप किसी बुजुर्ग आदमी से सलाह लें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, अनुभव हो जाता है अपने जीवन में। वैसे ही पौधों के बारे में हर एक फील्ड में ये है, जिस इंसान को जिस फील्ड का जितना ज़्यादा अनुभव होगा ना वो दोस्तों, वो आपको राय अच्छी दे सकता है। तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको काम, तो आपको टर्टल वाइन लगानी है, इसका अनुभव क्या इसको पसंद है क्या इसको पसंद नहीं है दोस्तों, उसके लिए पहले आपको टर्टल वाइन को लगाना पड़ेगा ना। घर पर ले आइए, अगर कहीं से कटिंग मिलती है तो ले आइए। मैंने दोस्तों नर्सरी में गई तो मैंने उनसे टर्टल वाइन मांगी। वो बास्केट में मैंने कहा 1-2 बास्केट और लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे 450 का 450 रुपये, मतलब आपको अगर ये भरी हुई पूरी चाहिए ना तो वो 450 के बीच में है। तो आप घर में कोशिश कीजिए आप वाइन लगाने की दोस्तों, कहीं से ले आइए इसकी कटिंग और लगाइए। और इसकी जो वाइन है ना दोस्तों, ये बारिश के दौरान मैंने देखा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और इसके साथ साथ मैंने इसका फर्टिलाइज़र बता दिया, इसकी लोकेशन बता दी, अगर मैंने इसका आपको नर्सरी में बता दिया प्राइस भी क्या मिलता है, और जहाँ पे भी ये गिरेगी तो अपना एक नया पौधा उगा देगी। बस घर लाइए, इसकी भी इस तरह से आपको एरियल रूट्स मिल जाएंगी। तो ये है पर्पल हार्ट के बारे में दोस्तों मेरी अनुभव, मेरी नॉलेज। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।